हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको परमाणु संरचना के बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है कण, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स मूल कण। मूल कण, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल आर टू टाइप्स, यानी जो मूल कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये है आपका मूल कण, इसको फंडामेंटल पार्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेबल पार्टिकल। ठीक है ना। स्टेबल पार्टिकल मीन्स स्थाई मूल कण। दूसरा होता है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण, ठीक है ना। तो यानी कण, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल? कण दो प्रकार के होते हैं, स्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। ठीक। अब बात आती है कि स्थाई मूल कण कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने इस पे आपको बोर्ड पे बना रखा है कि जो स्थाई मूल कण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्थाई मूल कण वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन का जो को हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका सिंबल होता है ई माइनस। क्या होता है? ई माइनस। और आवेश इस पर होता है -1.6022 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलाम। किसमें? कूलाम में। आवेश का जो ये मात्रक है ये किसमें? कूलाम में। ठीक है ना बेटा, कूलाम में। इस पर जो सापेक्ष आवेश होता है -1 होता है। ठीक है। इसका द्रव्यमान किलोग्राम में होता है 9.1039 इंटू 10⁻31। इसको शॉर्ट में अपन जो है क्वेश्चनों में 9.1 ही तक लिखते हैं। ठीक, इतने किलोग्राम होता है। इसका जो द्रव्यमान एएमयू में होता है वो 0.00054 एएमयू, ये एएमयू में होता है। अब बात आती है कि भाई एएमयू की इकाई क्या है? ये है एएमयू। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एएमयू का पूरा नाम है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है बेटा, ये होता है। इसकी जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी 1897 में। ठीक है। फिर दूसरा जो पार्टिकल, स्थाई पार्टिकल है, वो है प्रोटॉन। इसको हम P+ से प्रदर्शित करते हैं या H11 से करते हैं, या H11 से भी करते हैं। ठीक है ना बेटा। इसका जो आवेश होता है वो +1.6022 इंटू मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका सापेक्ष आवेश होता है +1 होता है। ऐसे इसका द्रव्यमान 1.672 इंटू 7262 गुणा 10⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान में। ये द्रव्यमान एएमयू में 1.00727 और खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। अब बात आती, तीसरा जो स्थाई मूलकण है वो आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो हम सिंबल है वो N से करते हैं। ठीक है ना बेटा। इस पर आवेश जो है शून्य होता है, मतलब उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना, 0। इसका जो द्रव्यमान 1.67493 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम में। एएमयू में होता 1.00868 और इसकी जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी 1932 में। ठीक है ना। इसकी जो है चैडविक ने खोज की थी। तो ये तो जो हो गए हैं अपने जो है स्थाई मूल कण। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? उदासीन आवेश होता है। इस तरह से ये जो है स्थाई मूल कणों में आवेश के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब बात आती है अब अपन पढ़ रहे हैं अनस्टेबल पार्टिकल। अस्थाई
स्थायी मूल कण, ठीक है ना। अस्थायी मूल कण यानी जो है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। ये अस्थायी मूल कण के बारे में अपन पढ़। तो बेटा अस्थायी जो मूल कण होते हैं, पहला होता है आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन। ठीक, इसकी जो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो जो है एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने। इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने खोज की थी। कब की थी इसकी खोज? 1932 में, 1932 में एंडरसन ने इसकी खोज की थी। इस पर जो इसका जो भार होता है, यानी इसका जो द्रव्यमान होता है, ये जो है इकाई यूनिट आवेश, इसका जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। किसके भार के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर इसका जो है भार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि जो पॉजिट्रॉन होता है, इस पर जो आवेश होता है वो इकाई आवेश होता है, इकाई धन आवेश होता है। क्या होता है बेटा? इकाई धन आवेश होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन पर होता था। अब बात आती है इसका सिंबल, यानी इसका जो संकेत जो होता है वो हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो उसका सिंबल जो होता है इसका +1 और 0, इस तरह से जो है इसका सिंबल होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पर जो है ये -1 और 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये पॉजिट्रॉन का आवेश है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश होता है वो ऋणावेश होता है और पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है, ठीक है ना। और पॉजिट्रॉन को इस तरह से अपन प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है दूसरा जो अस्थायी जो मूल कण है वो आपका देख लेते हैं बेटा। दूसरा अस्थायी जो मूल कण है 2 नंबर का, ये है एंटी प्रोटॉन, ठीक है ना। ठीक, इसका ये जो है प्रोटॉन के समान है, ठीक है ना। किसके समान है? प्रोटॉन के समान है, ठीक है ना। और प्रोटॉन के समान इसका भार है, ठीक, कोई दिक्कत। इसकी जो खोज की थी वो सीगर ने की थी। इसमें इस पर जो आवेश होता है वो आवेश जो होता है इकाई ऋणावेश होता है। हाँ बेटा, अब अपन देखते हैं अगला। ये अगला है मेसोन, ठीक है ना। इसकी जो खोज की थी वो युकावा ने की थी, ठीक है ना। और ये 1935 में की थी। इसका जो भार होता है वो जो है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है। इसका जो भार होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का होता है। ये जो मेसोन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 3 प्रकार के, ठीक है ना। ये मेसोन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो π+, π-, π0, इसको इस तरह से अपन प्रदर्शित करते हैं। यानी ये 3 प्रकार के जो है मेसोन होते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है आपका न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। अगला जो अस्थायी जो मूल कण आता है वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता है। इसके जो कणों की जो खोज की थी वो जो है 1927 में आपकी जो है पॉली ने इसके कण के बारे में बताया था। लेकिन जो खोज की थी बेटा, वो जो है फर्मी ने की थी। किसने की थी? फर्मी ने इसकी खोज की थी। बेटा ये कम द्रव्यमान वाले आवेशहीन जो है कण होते हैं, ठीक है ना। कम द्रव्यमान वाले आवेशहीन कण होते हैं, यानी कम द्रव्यमान वाले आवेशहीन कण होते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता। इन्हें जो है न्यूट्रिनो को
इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि और एंटी न्यूट्रिनो को विवार लगा देते हैं। ठीक है ना बेटा, यानी कहने का मतलब अस्थायी जो मूल कण होते हैं जिनका नाभिक में क्षणिक अस्तित्व होता है, कुछ देर बाद वो नष्ट हो जाते हैं स्वतः, जबकि स्थायी मूल कण मौजूद रहते हैं। तो ये इस तरह से हमने पार्टिकल के बारे में बताया। बेटा आप लोग जो है वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने वीडियो देखी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और आप ज़रा भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप वीडियो देखें और पढ़ें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखते रहें, और जो है वीडियो को बार बार देखने से आपका अभ्यास होता रहता है। ओके, ठीक है, अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे।